हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम्हें पता है पहले ना मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अभी मतलब मैंने जैसे 4-5 वीडियोस बना लिए ना, तो मुझे मेरे कैमरे के आगे बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को देख के हंसती रहती हूँ। पता नहीं मैं तुम्हें ये क्यों शेयर कर रही हूँ, बट मुझे अब लिटरली बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, हम लोग फालतू की बकवास नहीं करते, काम की बात पे आते हैं। हम लोग को रिवीजन करनी है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है उपसर्ग। सबसे पहले अब उपसर्ग की वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। उपसर्ग की वेटेज है 5 मार्क्स की। इससे एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं। इससे आपको कोई भी मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो एग्जामिनर होगा आपको दे देगा, कोई भी उपसर्ग दे देगा, उसमें से आपको 2-2 शब्द या फिर 2-2 वो बनाने होंगे वाक्य संस्कृत में। वो एग्जामिनर मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि आपको वाक्य बनाने हैं या शब्द बनाने हैं। उपसर्ग होता क्या है? हम लोग ने बचपन में भी संस्कृत तो छोड़ो, किसी को क्या ही याद होगी। हम लोगों ने बचपन में हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, किसी ने अगर संस्कृत नहीं भी पढ़ी है तो, कि उपसर्ग क्या होते हैं। कोई भी शब्द जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, कोई वर्ण हो सकता है, शब्द हो सकता है, ठीक है, और उसके ना नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं उपसर्ग। शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग बोलते हैं, पीछे लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय भी हम लोग कुछ टाइम के बाद अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है, फिलहाल हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो जो शब्द के आगे लगते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं हिंदी के अंदर। संस्कृत के में भी क्या होगा, लगता तो आगे ही है, बट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है कि जो उपसर्ग है वो सिर्फ धातु या क्रिया के ही आगे लगते हैं, ठीक है। जो शब्द क्रिया या धातु के आगे लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इसका एक सूत्र भी है उपसर्गा क्रिया योग, कि जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो श्लोका कुछ इस प्रकार है। धात्वार्थ बाधते कश्चित कश्चित तमनु वर्तते तमीव विशिष्ट नष्टियन्ते उपसर्गा गतिस्त्रिधा। इसका मतलब क्या है कि जो उपसर्ग है वो किसी शब्द के साथ या धातु के साथ जुड़ता तो है, अब उसके अर्थ में चेंज लेके आता है। वो चेंज कितने टाइप का होता है? 3 तरीके से चेंज आता है। जैसे कि धात्वार्थ बाधते, जो धातु का अर्थ होता है वो उसे बाधित कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, विकार और निर्विकार। विकार का मतलब होता है कि किसी चीज़ का इसके अंदर कोई विकार है, चेंज है, कोई डिजीज़ है। निर्विकार मतलब जिसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, वो हो गया। हमने उसके अर्थ को बाधित कर दिया, अब उसका पहला वाला मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट है हमारा कि उसके अंदर वैशिष्ट्य उत्पन्न कर देते हैं, कि कोई एक मतलब शब्द था, उसके अंदर कोई उपसर्ग लगा है जिसकी वजह से उसका वैशिष्ट्य बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा कि कोई ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं आता है, ठीक है, कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं आता है शब्द में। तो इस टाइप के हम लोग के कुछ शब्द हैं। उसका एग्जाम्पल दाह और विदाह। दाह का मतलब भी बर्निंग सेंसेशन होता है, विदाह का मतलब भी बर्निंग सेंसेशन होता है। तो मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है इसमें उपसर्ग लगने के बाद भी। तो ये 3 टाइप से उपसर्ग की गति होती है। अब संस्कृत भाषा के अंदर हमारे 22 उपसर्ग होते हैं टोटल। एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, 22 उपसर्ग होते हैं। तो कुछ उस उपसर्ग अभी फ़िलहाल मेरे को याद नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊँगी अभी फ़िलहाल कैमरे के आगे। प्रा, परा, अप, सम, नी, अधि, वी, आंग और दुस, दुर, निस, निर, अपि, अभी, इस टाइप के कुछ हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी उपसर्ग है 22 के 22, इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। और आपको प्रैक्टिस तो देखो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस भी नहीं करो तो कम से कम आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। रोज़ नहीं तो एग्जाम से पहले कम से कम 4-5 दिन से पहले ना पढ़ना स्टार्ट कर देना कि ये सेंटेंसेज हैं। सेंटेंसेज को उनको बार बार रीड करोगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा सेंटेंस याद करना। क्योंकि कितनी बार ना ऐसे होता है, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि अधि, अब हमें पता है, वैसे तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे हमने वर्ड्स पढ़े होंगे, अधिकार, अधिमांस, ठीक है, अधितिष्ठन्ति, ऐसे हम लोगों में बहुत सारे, अभी मुझे भी 3 वर्ड्स याद आ गए ऑन कैमरा भी, ठीक है। लेकिन कितनी बार एग्जाम में हमें वर्ड्स याद नहीं आते हैं कि क्या वर्ड होता है, और बहुत ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हम लोगों से हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप उनको गो थ्रू करते रहेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। पहले हम लोग प्रा उपसर्ग को देखते हैं। प्रा का मतलब होता है अधिक या आगे। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्रतिष्ठित या फिर प्रस्थान। प्रतिष्ठित में यहाँ पे इसका अधिक वाला मीनिंग आया है, ठीक है, और प्रस्थान में इसका आगे वाला मीनिंग आया है। नेक्स्ट है हमारा परा। परा का मतलब होता है पीछे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं पराजय, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा अप। अप का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव या फिर किसी कुछ बुरा होना या किसी चीज़ का अभाव होना। तो इसके मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे अपमान, अपशब्द, अपग्लानि, इस टाइप के शब्द इसके उदाहरण हैं उस उपसर्ग। ऐसे हमें सारे उपसर्गों के मीनिंग याद करना है कि उन उपसर्गों का मतलब क्या है, ठीक है, जिससे हम लोग को वाक्य बनाने में ईजी हो जाएगा। उनका मतलब हमें पता होना चाहिए और उससे 2 से 3 हम लोग को शब्द याद रखने हैं, ताकि हम लोग को अगर कोई उपसर्ग आता है एग्ज़ाम में, आएगा तो है ही ऑब्वियसली, तो कोई उपसर्ग आता है तो हम उसे छोड़े ना, हमें याद रहे कि हाँ इसका ये
इस शब्द से ये वाक्य बना सकते हैं, इस शब्द से ये वाक्य बना सकते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन पे अटैच कर दे रही हूँ जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन ख़त्म होता है। बाय बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।